कितनी किस्म की इमारत मिलेंगी और उन इमारत को आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सी टाइप की इमारत है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन होगी जब जैसे ही हम जो है वो ओपन करेंगे लिस्टिंग वाली एप्लीकेशन को, तो इधर हमें क्या करना है, इधर हमें जो पासवर्ड दिया गया है और जो यूज़र नेम दिया गया है वो लिखना है। तो यहाँ पर क्लिक करके हमने यूज़र नेम लिखना है अपना, और फिर पासवर्ड वाले खाने के अंदर जो भी हमारा पासवर्ड होगा वो लिखेंगे, और पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे यूज़र नेम लिखते हैं, लेट्स से यूज़र नेम लिखा हमने, यहाँ पर हम पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन कर देंगे। तो लॉगिन होने के बाद ये जो है ना हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी, ये हमारे सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कुल एक ब्लॉक है हमारे पास और अभी तक हमने कोई ब्लॉक मुकम्मल नहीं करा। ये प्रोग्रेस वगैरह आपको दिखाएगा, ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, डिजिटल मरदमशुमारी, और ये मुकम्मल तौर पे ना आपको नज़र आ जाएगा कि आपका ब्लॉक कोड क्या है और कब आगाज़ हो रहा है, अख्ताम कब मुतवक्के है, और मुकम्मल पता आ जाएगा जिसके अंदर उस जगह का सर्किल नंबर वगैरह सब कुछ शामिल होगा ना, जैसे कि यहाँ पे इस्लामाबाद वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हमारा जो भी डेटा है उसको हमने इंपोर्ट करना है और फिर एक असाइनमेंट को स्टार्ट करना है लिस्टिंग के लिए ना, ये लिस्टिंग की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना दोबारा इंपोर्ट करें, हम इसको इंपोर्ट करेंगे, यानी कि अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ब्लॉक हैं, तारीखें, ब्लॉक की हद, ये सारी चीज़ें जो डेटा है ना वो पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा और हम काम स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ना दोबारा इंपोर्ट करें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। हाँ, मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही डेटा इंपोर्ट हो गया तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने काम को स्टार्ट करना है। और काम को स्टार्ट करने के लिए ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना ब्लॉक कोड आगाज़ वगैरह, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस के अंदर जारी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू है तो हम जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारे पास ना, ब्लॉक ओपन हो जाएगा और ब्लॉक की डिटेल्स भी आ गई सारी की सारी, मुकम्मल पता और आ गया कि अभी तक हमने कोई भी इमारत एंटर नहीं करी है, कोई भी यूनिट नहीं हुआ है, घराने वगैरह अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करा है, और अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने असाइनमेंट को। तो यहाँ से आ जाएगा जारी रखें का ऑप्शन। अब आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे जारी रखें। इस पर क्लिक करते ही ये आ गया आपके पास आपकी ब्लॉक बाउंड्री, कहाँ से ले कहाँ तक ब्लॉक है, मैप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हो। और ठीक है, हम जारी करेंगे क्योंकि हम इसी को जारी रखना चाह रहे हैं। ये आ गया जारी रखें। तो अभी तक हमने कोई इमारत दर्ज नहीं करी है, ठीक है ना, अभी तक हमने कोई भी इमारत दर्ज नहीं करी है। फिर यहाँ से ये जो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है नई इमारत शामिल करें, बेसिकली हम नई इमारत को शामिल करेंगे। जैसे ही नई इमारत हमने शामिल पे क्लिक करा तो अब ये आ गया कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं, आपकी लोकेशन आ जाएगी और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा कि आप किस जगह पर मौजूद हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ना गली नंबर 1, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो भी आप नाम दे दो अपने रेफरेंस के लिए कि ये कौन सी जगह है, एग्जैक्टली पता लग जाएगा ना। अगर तो जो इलाका है उसका कोई स्ट्रीट नंबर है जो कि आपको पता है, तो आप वो स्ट्रीट नंबर यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है, और फाइनली आप कर दोगे जारी रखें, जारी रखें। अब आ गया हमारे सामने एक स्क्रीन के हम जो है फॉर एग्जांपल इमारत नंबर 3 के सामने, लेट से हम तीसरी इमारत के सामने, और सबसे पहली जो बात है ना वो हमने देखना है कि उसकी नौइयत क्या है, इमारत की नौइयत देखनी पड़ेगी ना। और उसी पर ही आज की हमारी वीडियो है कि इमारत की नौइयत को कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि इमारत की नौइयत क्या है। हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 8 ऑप्शंस आ जाएंगे इमारत के ना। इमारत रिहायशी हो सकती है, कोई रह सकता है वहाँ पे, वो कसीरुल मंजिला रिहायशी हो सकती है, ठीक है ना, उसमें ग्राउंड प्लस 3 हो सकता है या 4 या उससे ज़ायद मंजिला हो सकती हैं, और रिहायशी और मुआशी दोनों हो सकते हैं। एक ही जगह के अंदर रिहाइश और मुआश दोनों हो सकता है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो और कोई रेजिडेंस भी हो। अच्छा, रिहायशी और मुआशी दोनों काम हो रहे हो सकते हैं और कसीरुल मंजिला भी हो सकती है। आपने देखा होगा फ्लैट्स होते हैं और फ्लैट्स के नीचे जो है वो कोई भी मार्केट बनी हुई होती है और ऊपर जो है वो लोग रिहाइश पजीर होते हैं, तो वो कसीरुल मंजिला रिहाइश व मुआशी में आ जाएगा कि दोनों काम हो रहे हैं उस इमारत के अंदर। कुछ हो सकती है जो सिर्फ मुआशी सरगर्मी के लिए हो रही हो, सिर्फ कोई शॉप हो तो वो मुआशी सरगर्मी में आ जाएगा। और ये आ गया हमारे पास कसीरुल मंजिला मुआशी। आप देखेंगे ऐसे फ्लैट्स भी नज़र आएंगे आपको अपने इलाके के अंदर कि जहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो मुआशी सरगर्मी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है फ्लैट्स वगैरह के अंदर ना, ऑफिसेस होते हैं डिफरेंट, तो वो जो है आ जाएगा कसीरुल मंजिला मुआशी के अंदर।
इसके अलावा कोई गार, झुग्गी, झोपड़ी, खैमा या कश्ती वगैरह हो सकती है, वो ऑप्शन इधर कहीं पर आएगा। और फाइनली अगर आप किसी इमारत पर पहुंचते हैं और वो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि वो क्या है, मुआशी है या रिहायशी है, यानी कि वो ज़ेर तामीर है, तो इस सिलसिले में आप ज़ेर तामीर को क्लिक करेंगे। लेकिन वन बाय वन जो है ना, ये जो इमारत की नौइयत है, हमें बेसिकली उसको समझना है। तो देखो, हमारे पास इमारत की नौइयत के ये 8 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। रिहायशी, कसीरुल मंजिला, सब कुछ आ गया। अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है रिहायशी इमारत। क्या होगी रिहायशी इमारत, उसको देखना है। अच्छा, रिहायशी इमारत के लिए एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, किसी भी इमारत में बेसमेंट होने की सूरत में बेसमेंट को इमारत की मंजिल के तौर पे शुमार नहीं करना। ये बात याद रखना, जो बेसमेंट है वो इमारत की मंजिलों में शामिल नहीं होगी। जब हम कहते हैं ना, यानी कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, और बेसमेंट के किसी हिस्से पर किसी भी किस्म का कोई सिलसिलेवार नंबर नहीं लिखना, बेसमेंट को शामिल नहीं करना। अलबत्ता बेसमेंट में मौजूद तमाम यूनिट्स, यानी घरों, घरानों और मुआशी सरगर्मियों का जो टैब में मुतल्लिका जगहों पर 0 मंजिल देकर इंदराज करना है। यानी कि वो हमारी कोई मंजिल तो नहीं है बेसमेंट जो होती है, लेकिन 0 करके उसको हमें शुमार करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन देख लेते हैं, रिहायशी इमारत किसे कह रहे हैं। रिहायशी इमारत वो इमारत है जो रिहाइश घर के लिए बनाई गई हो, इसे रिहायशी इमारत तस्वुर करेंगे, ठीक है ना। घर है, रिहाइश है, रहने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी इमारतों यानी कि घरों में आमतौर पर एक से जायद घराने रहते हैं। एक घराना भी हो सकता है, एक से जायद घराना भी हो सकता है, पर एक घराना होना जरूरी है अगर वो रिहायशी है, ठीक है ना। तो अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि वो रिहाइश के लिए बनाया गया, वरना तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी। अगर किसी एक रिहायशी घर इमारत में एक से ज्यादा घराने आबाद होंगे, तो हर घराने का अलहदा अलहदा इंदराज होगा, ठीक है। वो तो बात हमने इन्यूमरेशन में भी देखनी है और लिस्टिंग में पहले डिसाइड भी करनी है कि वहां पर कितने जो है वो घराने आबाद हैं। अब अगर इसके ऊपर आप ध्यान दो, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, रिहायशी इमारत 2 किस्म की हो सकती है, ठीक है ना। अभी मैं दूसरी बात भी आपको समझा देता हूँ। रिहायशी इमारत सिंगल स्टोरी भी हो सकती है और कसीरुल मंजिला भी हो सकती है, तो दोनों एक ही साथ यहाँ पे जो है ना क्लियर कर देते हैं। तो रिहायशी इमारत अगर घर है, यानी कि एक ही 3 मंजिलें होंगी या उससे कम होंगी, 3 या कम मंजिला जो घर होता है वो एक आम रिहायशी इमारत तस्वुर किया जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया घर, ये आ गया 3 या कम मंजिला घर होंगे, और जो रिहायशी यूनिट उसके अंदर होगा उसको हम घर बोलते हैं, ठीक है ना। वो यकीनन किसी न किसी का घर होगा, वो फ्लैट तस्वुर नहीं किया जाता, वो घर होता है। लेकिन हाँ, एक घर में एक से जायद घराने हो सकते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने हर घराने की एंट्री करनी है, घराना नंबर 1, घराना नंबर 2, घराना नंबर 3, ठीक है जी। और फिर जाहिर सी बात है, एक घर में तमाम घरानों का अलग अलग इंदराज करना होगा, ये मेन बात है। अगर सिर्फ हमारे पास इमारत आती है रिहायशी, यानी कि एक घर है जिसकी 3 या कुछ कम मंजिला है, ठीक है। लेकिन अगर, अच्छा एक बात जहन में बिठा लो, 3 या कम मंजिला का मतलब क्या है। 3 मंजिला का मतलब होता है, यानी ग्राउंड शामिल है ना, ग्राउंड प्लस 2 को 3 मंजिला बोलेंगे, सही ना। ग्राउंड प्लस 2 3 मंजिला कहलाती है। और जब हम आएंगे यहाँ पे कसीरुल मंजिला इमारत पर, तो या तो कोई स्पेशल केस हो सकता है, या फिर 3 या कम मंजिला इमारत, तो वो भी फ्लैट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल केस है, यानी कि फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं और वो पक्का है कि फ्लैट्स ही हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो उसको मतलब मंजिलें 2 ही रखी हुई हैं, लेकिन समझ लो चौड़ाई के अंदर बना हुआ है और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे फ्लैट्स हो सकते हैं। तो कसीरुल मंजिला इमारत जो रिहायशी है वो 2 किस्म की हो सकती है। एक ऐसी इमारत जो कि है तो कम मंजिला, ठीक है ना, 3 या उससे कम मंजिला है, लेकिन जाहिर सी बात है वो बने हुए ही फ्लैट्स हैं, चौड़ाई के अंदर बना हुआ है, ऊंचाई में नहीं है इतना, लेकिन चौड़ाई में बना हुआ है, तो वो भी काउंट होगा कसीरुल मंजिला इमारत। या कसीरुल मंजिला इमारत के अंदर 4 या जायद मंजिलें हो सकती हैं, और 4 या जायद मंजिला का मतलब हो गया ग्राउंड प्लस 3। जो ग्राउंड प्लस 3 है, जिसे हम 4 मंजिलें कहते हैं, वो कसीरुल मंजिला इमारत कहलाती है, ठीक है जी। अच्छा, क्या होगा फिर, एंट्री किस तरीके से होगी। रिहायशी यूनिट होगा जिसको हम फ्लैट बोलेंगे, और इधर भी रिहायशी यूनिट जो है वो बेसिकली फ्लैट्स ही कहलाएंगे रिहायशी इमारत में। एंट्री क्या होगी, फ्लैट नंबर 1 होगा, फ्लैट नंबर 2 होगा, फ्लैट नंबर 3, 4, 5 जितने ही फ्लैट हैं उन सबकी एंट्री की जाएगी। रिहायशी अगर ये होगा 4 या उससे जायद मंजिला, तब भी ऐसे ही होगा, फ्लैट नंबर 1, 2, 3 सब लगातार चलेगा। और एक कॉमन सी बात है
एक फ्लैट के अंदर एक से ज्यादा घराने हो सकते हैं, एक फ्लैट में एक से ज्यादा घराने हो सकते हैं दोनों सूरतों के अंदर, ठीक है। और जितने भी घराने उनका अलग अलग इंदराज किया जाएगा। तो रिहायशी इमारत के अंदर ये तीन कह लो, तीन कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो सिंपल घर होगा, स्पेशल केस हो सकता है 3 मंजिला से कम इमारत है लेकिन है वो फ्लैट सी, और एक हो सकता है 4 या उससे ज्यादा मंजिला। अच्छा, जहन में रखना है घराने की सतह पर की जाने वाली मुआशी सरगर्मी जिससे घराने को आमदनी हासिल हो रही है उसका इंदराज करना है। ये अलग से मुआशी इमारत नहीं है, लेकिन एक घरेलू सरगर्मी होती है। ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, सिलाई कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो ये सब जो है ना मुआशी सरगर्मी के अंदर आएगा। कमर्शियल बेसिस पे नहीं हो रहा, लेकिन घरेलू सरगर्मी है ये। अच्छा जी, रिहायशी इमारत का सिलसिलेवार नंबर घर स्लैश इमारत के दाखिली दरवाजे पर यानी कि रास्ते पर किसी नुमाया जगह पर लगेगा। इमारत में रिहायशी फ्लैट्स को इमारत का जेली नंबर लगेगा। ठीक है, अब जेली नंबर से क्या मुराद है? देखो, जो दाखिली दरवाजा होगा ना वहां पे तो हम लिख देंगे, फ्लैट्स की बात बता रहा हूँ, इसको हम लिख देंगे 003, कोई सी भी इमारत है और उसके आगे हम लिख देंगे मीम शीन, ठीक है ना। तो ये तो पता लग जाएगा कि ठीक है ये उस इमारत का नंबर है। लेकिन अब उसके जो फ्लैट्स हैं जिन्हें जेली नंबर देना है वो किस तरीके से देना है, वो भी इसी तरीके से कहलाएगा। उसको हम करेंगे 003 और यहाँ पर आ जाएगा मीम शीन, और इसी के साथ साथ जेली नंबर लगाएंगे। वो जेली नंबर क्या हो सकता है? वो जेली नंबर हो सकता है लेट से 01, तो वो जो बनेगा ना 00301 मीम शीन, ये एक फ्लैट के सामने आ गया। फिर 00302 वो दूसरे फ्लैट के सामने आ गया। तो इस तरीके से एक रिहायशी इमारत के अंदर सिलसिलेवार नंबर लगाना है। ठीक है जी, तो रिहायशी इमारत ये दो तरीकों से आप समझ सकते हो। इसके बाद आप ये देखिए कि वो जो इमारत है वो रिहायशी के अलावा रिहायशी और मुआशी दोनों हो सकती है। अगर वो दोनों होगी ना तो किस तरीके से काम किया जाएगा वो बात यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर वो दोनों है यानी कि वो रिहायशी इमारत भी है और वो मुआशी इमारत भी है, दोनों है, और दोनों को समझा दूंगा। सिंगल स्टोरी भी हो सकता है और कसीरुल मंजिला भी हो सकता है। अब देखो, अगर रिहायशी मुआशी इमारत है तो वो एक घर होगा, ठीक है, उसमें 3 या कम मंजिलें इमारत होंगी और यूनिट में दोनों चीजें आएंगी। इससे पहले वाले यूनिट में सिर्फ घर आ रहा था, अभी घर भी आएगा और मुआशी सरगर्मी भी होगी। एक घर और कम से कम एक मुआशी सरगर्मी मिलेगी मुआशी और रिहायशी इमारत के अंदर। एक घर होगा कम से कम और एक मुआशी सरगर्मी हो रही होगी। एक घर में एक से ज्यादा घराने हो सकते हैं, ये तो आप बस अब बात समझ जाइए कि एक घर के अंदर कई सारे घराने हो सकते हैं। मुआशी सरगर्मी में भी कोई घराना रिहाइश पजीर हो सकता है। कोई मुआशी सरगर्मी हो रही हो और वहीं पर ही कोई घराना रह रहा हो, कोई शख्स रह रहा हो, तो वो उसी के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा यहाँ पर? घर आएगा, घराना नंबर 1 से लेके घराना नंबर एन, एन का मतलब जितने भी घराने हो, 10-12 घराने, 5 घराने, 2 घराने, तो उनकी एंट्री करनी है। और मुआशी सरगर्मी का भी यही हिसाब किताब होगा इसके अंदर कि मुआशी सरगर्मी एक से जायद भी हो सकती है। तो मुआशी सरगर्मी नंबर 1, मुआशी सरगर्मी नंबर 2, और जहां तक चलेंगी मुआशी सरगर्मी एंटर कर देंगे। ठीक है, आम इज्तमाही रिहाइश गाह भी हो सकती है। याद रखिए वहां पे बहुत सारे लोग कंबाइन भी रह सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द होटल होता है और जो सारे के सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स, वो वहीं पर ही इज्तमाही रिहाइश गाह के तौर पे भी रहते हैं। तो ये दोनों मामलात वहाँ पे हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आओगे कसीरुल मंजिला इमारत के ऊपर, तो कसीरुल मंजिला इमारत में स्पेशल केस भी हो सकता है और 4 या उससे ज्यादा मंजिलें भी हो सकती हैं। स्पेशल केस मैंने आपको समझाया था कि बात यह है कि उन्होंने मंजिलें ज़्यादा बनाई नहीं, उन्होंने उसको लंबाई चौड़ाई के अंदर बनाया, ऊंचाई में बनाया ही नहीं। तो अगर स्पेशल केस है या 3 कम मंजिला है तो देखो यूनिट के अंदर फ्लैट और मुआशी सरगर्मी दोनों होगी। वो फ्लैट होगा, घर नहीं कहलाएगा। कम से कम एक फ्लैट होगा और एक मुआशी सरगर्मी होगी, तब जाके वो रिहायशी मुआशी कसीरुल मंजिला कहलाएगा। एक फ्लैट में एक से जायद घराने हो सकते हैं, जानते हैं बात हम, और मुआशी सरगर्मी में कोई घराना रिहाइश पजीर हो सकता है। अब इधर घर नहीं होगा, इधर फ्लैट होंगे, जिली नंबर लगेगा, घराना नंबर 1, घराना नंबर 2, एक ही फ्लैट के अंदर कई सारे घराने एंटर करने होंगे। और मुआशी सरगर्मी का भी यही हाल होगा कि मुआशी सरगर्मी भी एक से जायद हो सकती है। ठीक है ना, ये स्पेशल केस वाली कसीरुल मंजिला इमारत है। और ये भी हो सकती है कि 4 या जायद मंजिलें हों, यानी कि एक्चुअली कसीरुल मंजिला इमारत हो, तो उसके यूनिट के अंदर फ्लैट आएगा और मुआशी सरगर्मी आएगी। अच्छा जी, कम से कम एक फ्लैट होगा और एक मुआशी सरगर्मी होगी। फ्लैट में एक से जायद घराने रह सकते हैं, हम जानते हैं। मुआशी सरगर्मी में कोई भी घराना रिहाइश पजीर हो सकता है। उसी तरीके से फ्लैट्स की एंट्री होगी और उसी तरीके से बहुत सारी मुआशी सरगर्मियों की भी
एंट्री की जाएगी। और कसीरुल मंजिला इज्तिमाई रिहाइश गाह भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक हम 4 बातें समझ गए। रिहायशी इमारत सिंगल या कसीरुल मंजिला, रिहायशी और मुआशी इमारत सिंगल और कसीरुल मंजिला। अब बारी है, कोई मुआशी इमारत भी तो हो सकती है जो सिंगल भी हो सकती है। अच्छा हाँ, ये बड़ी अहम बात है, इसको देख लेते हैं। एक घर या फ्लैट में एक से ज्यादा घरानों की सूरत में हर घराने का नंबर अलग होगा। ओके, टिक हो गई बात। मुआशी सरगर्मी अगर कोई घराना रिहायश पजीर हो तो वो भी शामिल होगा। घराने की सतह पर की जाने वाली मुआशी सरगर्मी जिससे घराने की आमदनी हासिल हो रही होती है उसका इंदराज करना होता है, वो आएगा घरेलू मुआशी सरगर्मी का ऑप्शन लिस्टिंग के दौरान। और हर मुआशी सरगर्मी को पीजिक कोड देना है। ठीक है, जो भी कोड है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, वो कोड आपने देना है। ठीक है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपने याद रखनी है, रिहायशी और मुआशी इमारत पर इमारत का सिलसिलेवार नंबर इमारत के दाखिली दरवाजे यानी कि रास्ते पर किसी नुमाया जगह पर लिखेंगे उस इमारत के ऊपर जो रिहायशी और मुआशी दोनों हो। इमारत में रिहायशी फ्लैट्स को इमारत का ज़िली नंबर लगेगा स्लैश डाल के, जबकि तमाम यूनिट्स का इंदराज टैब एप्लीकेशन में करना है। मुआशी यूनिट्स पर फिजिकली नंबर नहीं लगाना। जितने भी मुआशी यूनिट्स हैं, फ्लैट्स पे तो लगा दिया जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, लेकिन फिजिकली कोई नंबर नहीं लगाना, सिर्फ टैब में उसका इंदराज होगा। पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, लेकिन हर दुकान के ऊपर लिखने नहीं लग जाना। ये बात जहन में रखनी है आपने। ठीक है जी। उसके बाद हो सकती है हमारी तीसरी किस्म की इमारत, और वो हो सकती है सिंपल मुआशी इमारत। और मुआशी इमारत में भी 2 केसेस निकल के आएंगे। 3 या उससे कम मंजिला इमारत होगी मुआशी, दुकान हो सकती है, 2 दुकानें हो सकती हैं ऊपर नीचे। यूनिट में मुआशी सरगर्मी आएगा, घर नहीं आएगा। इसी तरीके से कसीरुल मंजिला इमारत 4 या उससे जायद मंजिलें हो सकती हैं और यूनिट के अंदर मुआशी सरगर्मी आएगा कि मुआशी सरगर्मी होती है वहाँ पर। कम से कम 1 यूनिट होना चाहिए। कसीरुल मंजिला इमारत में भी कम से कम 1 यूनिट होना चाहिए। मुआशी सरगर्मी में घराना रिहायश पजीर हो सकता है, कोई मुआशी सरगर्मी हो वहाँ पे घर में कोई लोग रह रहे हो, घराना रिहायश पजीर हो सकता है। 1 से 3 मंजिलें होंगी, 4 या उससे जायद मंजिलें होंगी। हर मंजिल पर मौजूद यूनिट्स का इंदराज करना है, ये बात जहन में रखनी है। अच्छा जी, अगर इसमें आपको 3 केसेस मिल सकते हैं। अगर आपको 1 मंजिला इमारत मिलती है तो तमाम यूनिट्स का इंदराज कर देंगे। ठीक है ना, 1 मंजिला आपको इमारत मिलती है जिसके अंदर दुकान है, तो बस सही है, जो भी यूनिट्स हैं उसको आप लिख देंगे वहाँ पे। अगर 2 मंजिला इमारत है तो दोनों मंजिलों के यूनिट्स का इंदराज करेंगे। 3 मंजिला है तो तीनों मंजिलों के यूनिट्स का इंदराज करेंगे कि पहली मंजिल पे कौन सी दुकान है, दूसरी पे कौन सी है, तीसरी पे कौन सी है। तो मुआशी इमारत के लिए जो है ना ये बातें जहन में रखनी है। और मुआशी सरगर्मी अगर कोई घराना रिहाइश पजीर हो तो घराने को शुमार करना है, पिजिक कोड देना है। पूरी मुआशी इमारत पर सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर लगेगा जो दाखिली दरवाजे पर होगा, और तमाम यूनिट्स का इंदराज टैब एप्लीकेशन में करना है, फिजिकली नंबर नहीं लगाना। मुआशी इमारत को फिजिकली नंबर नहीं लगाना, हर एक को बारी बारी जाके नहीं नंबर लगाना। टैब में सिर्फ उसका नंबर आएगा कि पहली दुकान है, तीसरी दुकान है, चौथी दुकान है। फ्लैट्स के अंदर ज़िली नंबर दिया था तो वो तो हमने जहन में रखनी है बात कि फ्लैट्स का ज़िली नंबर है। ठीक है भाई, ये हो गई 6 किस्म की इमारतें, रिहायशी सिंगल और कसीरुल मंजिला, रिहायशी मुआशी सिंगल और कसीरुल मंजिला, और अभी हो गई मुआशी सिंगल और कसीरुल मंजिला। और इसका मतलब अब हमारे पास 2 चीज़ें बचती हैं। हमारे पास ये बचता है गार और झुग्गियों के बारे में क्या है, खैमा कुश्ती के बारे में। अगर झोपड़ियाँ, गार, किश्ती इमारत की आम तारीफ में नहीं आती, ठीक है, इमारत की आम तारीफ तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ताहम अगर इन जगहों पर लोग रिहाइश पजीर हैं तो मरदमशुमारी के लिए ऐसी जगहों को भी बाकायदा इमारत शुमार किया जाएगा। इन पर इमारत नंबर दिया जाएगा और कॉलम नंबर 1 में जो मैंने आपको कॉलम दिखाया था उसके अंदर जो है वो आपने इस पूरे ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। और आखिरी 8वीं जो कंडीशन मिल सकती है आपको लिस्टिंग के दौरान इमारत की नौइयत की, एक इमारत ढांचा जिसकी दीवारें और छत बन चुकी हो। ठीक है, ये बात जहन में रखना है, ऐसी इमारत ढांचा जिसकी दीवारें और छत बन चुकी हैं, क्योंकि अगर छत नहीं है, दीवारें नहीं है तो वो इमारत की उसमें ही आती डेफिनेशन में। और इसका तामीराती काम जारी हो, इसे बाकायदा रिहाइश के तौर पे इस्तेमाल ना किया जा रहा हो, कोई शख्स रह ना रहा हो, कभी कभार कोई चौकीदार वगैरह होता है लेकिन वो तो कुछ दिनों के लिए होता है जब तक रिहाइश हो रही होती है, तो इसे ज़ेरे तामीर इमारत शुमार किया जाएगा। ऐसी इमारत पर नंबर लगाना है। ठीक है, ये खैमा झोपड़ी वगैरह पे भी नंबर लगेगा और ऐसी इमारत पे भी नंबर लगेगा। इस तरह खाली इमारतों को भी नंबर लगाया जाएगा
और कॉलम नंबर 1 के अंदर हम लोग ज़ेरे तामीर इमारत को शामिल करेंगे। अगर किसी इमारत में काम करने वाले मजदूर वगैरह रिहाइश पजीर होते हैं तो ऐसी इमारत को रिहायशी इमारत तस्वुर किया जाएगा। वो रिहायशी इमारत भी हो सकती है जो मजदूर वगैरह वहाँ पर रह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो यही वो 8 ऑप्शन हैं जो कि आपको मिलेंगे रिहाइश का, कसीरुल मंजिला का, रिहाइश व मुआशी, और किसको कब सेलेक्ट करना है ये मैंने आपको समझाया है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस के अंदर